बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हर रोज़ नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। फिर वो दिन आया कि बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह हारून रशीद के हमरा उसके बच्चों के मकतब पर चले गए और वहाँ जहानत और हिकमत के ऐसे फूल नछावर किए कि आज की साइंस भी उसे जुटला नहीं सकती। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह खलीफा के साथ उसके बेटे अमीन और मामून के मकतब बने और उस्ताद से उनकी तालीम के बारे में दरियाफ्त करने लगे। उस्ताद ने कहा कि आली जां, आपका बेटा अमीन औरतों की सरदार मलका ज़ुबैदा जैसी होशियार और अक्लमंद खतून का बेटा है, लेकिन वो गुंद ज़हन है, जबकि मामून बहुत ज़हीन, दानिशमंद और बावकार है। हैरत है, दोनों मेरे ही बेटे हैं, लेकिन दोनों की ज़हनत में इतना फ़र्क कैसे हो सकता है। बादशाह नागवारी का इजहार करते हुए बोला, तुम्हें बगैर किसी सबूत के इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए थी। आली जान, दोनों बच्चे तफरीह के लिए बाहर गए हुए हैं। मैं दोनों के बैठने की जगह एक कागज छुपा कर रख देता हूँ। जब दोनों आए तो आप खुद मुहाजा फरमा लीजिएगा। उस्ताद ने ये कहा। थोड़ा सा वक्त ही गुजरा था कि दोनों बच्चे आए और बाप को देखकर हैरत ज़दा हुए। सलाम करने के बाद अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। मामून बैठते ही कुछ मकतरब निगाहों से इधर उधर देखने लगे, जबकि अमीन अपनी जगह पर इत्मीनान से बैठा रहा। क्या बात है, मामून कुछ बेचैन नजर आते हो। आखिर उस्ताद ने मामून की बेचैनी की वजह पूछ ही ली। उस्ताद मोहतरम, मैं अपने बैठने की जगह में कुछ तब्दीली महसूस करता हूँ, मगर समझ नहीं पा रहा। ऐसा लगता है जैसे मेरी जगह कागज पर उभर गई हो या छत कागज पर नीचे हो गई है। अमीन, क्या तुम्हें भी कोई तब्दीली महसूस हो रही है? अमीन ने जवाब दिया, नहीं उस्ताद मोहतरम, खलीफा तो जैसे दम बखुद होकर रह गया। आली जान, अगर इजाजत हो तो दूसरे कमरे में चलते हैं। वो बच्चों को उधर छोड़कर दूसरे कमरे में चले गए। खलीफा ने हैरत ज़दा होकर कहा, आखिर क्या माजरा है? अमीन की माँ अरब की ज़हीन तरीन औरतों में से है, उसका कोई मुकाबला नहीं, मगर उसका बेटा आखिर बहलोल, जो तब से खामोश खड़े थे, बोल पड़े। आली जान, अगर इजाजत दें तो मैं उसका सबब बयान करूं। खलीफा ने कहा कि हाँ हाँ जरूर बयान करो। उसके बाद खलीफा हारून रशीद की तरफ मतवज्जा हुआ। औलाद की जहानत और दानिशमंदी के दो इसबाब हैं। अव्वल ये कि औरत और मर्द के दरमियान फितरी रोगबत और ख्वाहिश हो तो उनकी औलाद होशियार, ज़हीन और दानिशमंद होती है। दोम ये कि औरत और मर्द मुख्तलिफ खानदान से हों तो उनकी औलाद में अकल और दानिशमंदी की फरावानी होती है। कोई दलील है तो बयान करो। खलीफा ने बहलोल से ऐसा कहा और वजाहत तलब की। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी वजाहत बयान करना शुरू कर दी। इसकी मिसाल दरख्तों और जानवरों में नजर आती है। अगर बल के दरख्त में किसी दूसरे बल के दरख्त का पेवंद लगा दिया जाए तो निहायत लजीज और उम्दा फल पैदा होते हैं। इसी तरह घोड़े और गधे के मिलाप से खच्चर पैदा होता है, जिसकी होशियारी, फुर्ती और ताकत का जवाब नहीं। अब आली जां, हम समझ सकते हैं कि अमीन में जो जहानत की कमी महसूस होती है, उसकी वजह उसकी वालिदा और आपकी रिश्तेदारी है, जबकि मामून की माँ दूसरे कबीले से ताल्लुक रखती थी। खून के लिहाज से आप में और उसमें जो फर्क है, वही महमून की जहानत और दानिशमंदी का सबब बना है। खलीफा तो जैसे दम बखुद हो गया। वो चाहकर भी हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह की बात को किसी तरह से रद्द ना कर सका। उनका उस्ताद तो जैसे बहलोल के इल्म का कायल हो गया और दिल ही दिल में दादे तहसीन देता दिखाई दे रहा था।